हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी स्टील वायर्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इत्यादि मैन्युफैक्चरिंग करता है और सप्लाई करता है। और अभी ये कंपनी स्मॉल कैप है और इसका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अभी इसका शेयर प्राइस जिस भी भाव पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसका शेयर नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ख़रीदने के बाद इसका शेयर प्राइस ऊपर ही जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है ज़्यादा और आपको इन फ्लक्चुएट यानी उतर चढ़ाव से डरना नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आप सिर्फ एक शेयर या स्टॉक्स ही नहीं खरीद रहे हो, बल्कि ऐसा सोचें कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट का मालिक बन चुके हो। और ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हो तो क्यों ना हम अपने आप को उस कंपनी का कुछ परसेंट का मालिक समझें। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी के कहने भर से आपको अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आप लोगे। तो कभी भी किसी भी चीज़ में, चाहे कोई भी चीज़ हो, इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 784 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और ऐसी कंपनी में वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। पेशेंस अगर आपके पास है तो इस तरह के कंपनी में आप पैसा आसानी से बना सकते हो। वही अगर इसका करंट शेयर प्राइस देखें तो 578 के भाव पर मिल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 625 था और 52 वीक लो की बात करें तो 282 था, आप यहाँ पर देख सकते हो। वही अगर इसका आरओसी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो काफ़ी शानदार है, 32.0% है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी आरओसी क्या होता है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में किसी भी कंपनी के बिजनेस में लगे सारे पैसों को कंसिडर किया जाता है और उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है उसे ही आरओसी कहा जाता है। यानी कि कंपनी में जो भी टोटल पैसा इन्वेस्टेड है, शेयर होल्डर का पैसा प्लस कंपनी ने जो भी पैसा ब्रो किया है या बाहर से लिया है, उस पर जो भी रिटर्न जनरेट कर रहा है कंपनी, उसे ही आरओसी कहा जाता है। तो आप आरओसी का मतलब जान गए। वही अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो काफ़ी बढ़िया है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% है। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, आरओई, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न कमा के दे रहा है। यानी कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके ऊपर कंपनी जितना भी रिटर्न कमा के दे रहा है उसे ही आरओई कहा जाता है। वही अगर इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकेंगे, 74.8% प्रमोटर का होल्डिंग है। और वही अगर इसका डेट देखें, जो कि मेन पॉइंट है, ऐसे कंपनी में आपको डेट देखना यानी कर्ज देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस तरह की कंपनी कर्ज नहीं चुका पाता है तो फिर आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। वही अगर इस कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो ख़ास आपको डेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंपनी के ऊपर जो डेट है, कर्ज है, 2.15 करोड़ का कर्ज है। और वही अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.01 है। और कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है, कंपनी चाहे तो आसानी से इसे मैनेज कर सकता है, क्योंकि इसका जो रिजर्व है काफ़ी शानदार है। हम लोग रिजर्व भी देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे और सेल्स एंड प्रॉफिट भी देखेंगे, आगे देखेंगे। वही अगर इस कंपनी का ईपीएस देखें यानी अर्निंग पर शेयर देखें तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस तरह का फंडामेंटल्स शायद ही किसी कंपनी में देखने के लिए मिलता है। इसका ईपीएस की बात करें तो 32.8 रुपीज़ है। अब ये ईपीएस क्या होता है, आप ईपीएस के बारे में तो जानते ही होंगे। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। ईपीएस हमें ये बताता है कि कोई कंपनी जो है, कोई कंपनी एक फिक्स टाइम इंटरवल में हर एक कॉमन शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। एक इम्पोर्टेंट रेशियो है जो कंपनी के अर्निंग पावर को बतलाता है। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ने के चांसेस उतना ही ज़्यादा रहता है। ज़्यादा ईपीएस काफ़ी बढ़िया रहता है। कंपनी का पीई और उसका ईपीएस कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके शेयर प्राइस में भी काफ़ी उछाल देखने के लिए मिल सकता है। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा। जून 2020 की बात करें तो कंपनी ने 53 करोड़ का सेल्स किया था। वही इस क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर की बात करें, कंपनी ने पिछले क्वार्टर जो अपना सेल्स पेश किया था, कंपनी का सेल्स बढ़कर
266 करोड़ हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कंपनी का जो सेल्स है हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। जून 2020 से कंपनी का सेल्स कंटिन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ये सिर्फ सेल्स का ही बात नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट भी देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो 2020 के क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 3 करोड़ का था, आप यहाँ पर देख रहे हैं। वही इसका जो अभी का क्वार्टर की बात करें तो इसका प्रॉफिट बढ़कर 11 करोड़ हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 15 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टरली बेसिस पर, और अभी इसका प्रॉफिट कुछ डाउन आया है। सेल्स कंपनी अच्छा खासा किया था लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आया है। 11 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बीच में कंपनी को लॉस नहीं लगा है। कंपनी अपना सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। ये कंपनी का जो था क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था। वही अगर इस कंपनी का ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी का सेल्स था मार्च 2012 की बात करें तो 76 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था। और वही अगर इस साल की बात करें 2023 की बात करें 2023 की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है बढ़कर 1215 करोड़ का हो गया। तो कंपनी अपना सेल्स सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पर ही इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि हर ईयरली बेसिस पर भी कंपनी का जो सेल्स है ईयरली बेसिस पर भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में कोई गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसीलिए इसका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ से आपको छोटा मोटा करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी अपना सेल्स एंड प्रॉफिट इसी तरह कंटिन्यू रखता है तो इसका शेयर प्राइस में करेक्शन देखने का चांसेस बहुत कम रहता है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें ईयरली बेसिस पर तो मार्च 2012 की बात करें मार्च क्वार्टर में तो कंपनी का जो प्रॉफिट था, कंपनी को लॉस लगा था, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाया था, लेकिन अगले ही साल कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह कंपनी अपना प्रॉफिट हर साल इंक्रीज किया। और 2023 की बात करें तो इस साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बढ़कर 41 करोड़ हो गया। तो आप देख पाएंगे मार्च 2012 में कंपनी को लॉस हुआ था, उसके बाद जो कंपनी अपना प्रॉफिट कर रहा है हर साल इंक्रीज कर रहा है। वही अगर ईपीएस की बात करें तो पहले तो कंपनी का जो ईपीएस था अर्निंग पर शेयर था नेगेटिव में था, लेकिन उसके बाद कंपनी अपना जो ईपीएस है कंटिन्यू बढ़ा रहा है क्योंकि कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहा है और इसीलिए इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। और अगर किसी भी कंपनी में अगर आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है उसका पी यानी अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अगर उस कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में उसका शेयर प्राइस भी बढ़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। बस शर्त ये है कि उसका सेल्स एंड प्रॉफिट जो है बढ़ना चाहिए। वही अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, 750 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इस हिसाब से इसका जो रिजर्व है आपको काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा। और मार्च 2012 की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व था 14 करोड़ का रिजर्व था, लेकिन वही इसका रिजर्व बढ़कर अभी 178 करोड़ का हो गया क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और कंपनी अपना सेल्स हर साल इंक्रीज कर रहा है। वही अगर इसका ब्रोइंग की बात करें तो कंपनी जो है अपना ब्रोइंग लगातार डिक्रीज कर रहा है। कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज था चुका रहा है उसे, और इसीलिए इसका जो ब्रोइंग है काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। आप अगर इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हो तो इसका वेबसाइट दिया हुआ है, आप स्क्रीनर पर आओगे तो इसका वेबसाइट में जाने के बाद इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल से जान सकते हो। आपको इस कंपनी में इसका एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, उसको पढ़ सकते हो क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के बारे में डिटेल से दिया हुआ रहता है। उसका मैनेजमेंट कैसा है सब कुछ जान पाओगे, बिजनेस क्या कर रहा है, कैसा बिजनेस है, कंपनी क्या प्लान कर रहा है, सब कुछ A to Z जान पाओगे आप। तो इसीलिए एनुअल रिपोर्ट कंपनी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे क्वालिटी वाले डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएट यानी उतर चढ़ाव होते रहेगा, उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और कभी भी लालच में अगर लोन लेकर इन्वेस्ट ना करें, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। और दूसरी बात, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है
और स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप या मिड साइज वाले कंपनी में बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज साइज वाले कंपनी में पैसा नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है। अगर आपके पास पैसेंस है, धैर्य है, तब आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना लोगे। और हमेशा ग्रोथ बिजनेस वाले, क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। इससे आप पूरी डिटेल से कंपनी के मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में जान सकते हो। एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी के वेबसाइट में दिया रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। और आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो कंपनी जिस भी सेक्टर में अपना बिजनेस कर रहा है, उसका डिमांड क्या आने वाले दिनों में यानी भविष्य में बढ़ने वाला है। अगर बढ़ने वाला है तब आप उस कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। इस कंपनी का चार्ट पर नज़र डालें तो आप देखेंगे इसका जो शेयर है अभी ऑल टाइम हाई के पास चला गया है। यहाँ से आपको करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी इसी तरह सेल्स और प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहा है, अच्छा सेल्स पेश कर पा रहा है, तो इसका शेयर प्राइस में करेक्शन नहीं भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हो ऑल टाइम हाई पर, तो आपको टोटल अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। आप ऐसे कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की कंपनी थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप जितना भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस तरह की कंपनी में जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका टोटल अमाउंट का कम से कम आपके पास 20% होना ही चाहिए। आगे चलकर ऐसी कंपनी में अगर आपको करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की कंपनी शायद ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर करेक्शन आगे चलकर देखने के लिए मिलता है तो आप वहाँ भी एवरेज कर पाओगे। तो इसीलिए आपको टोटल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे कंपनी में, क्योंकि इस तरह का कंपनी थोड़ा सा रिस्की होता है। और तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।